ऑलराइट गाइस, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड सांवरिया हेयर। तो आज 6 मई हो गई है एंड मंडे को मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है, लाइक उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर लाइक आप सभी ने देखा है कि मार्केट एक रेंज बनाकर बैठा हुआ है। मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा के रखी हुई है। तो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर सबको दिख रहा है कि शूटिंग स्टार बना है दिल्ली के टाइम फ्रेम के ऊपर एंड मार्केट ने एक बेरिश क्लोजिंग भी दी है। और यहाँ पर अगर आप वीकली का कैंडल देखोगे, नॉट ओनली डेली, वीकली के ऊपर भी एक शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, तो अगर हम डेली के ऊपर दोबारा जाते हैं एंड वी विल बी सीइंग इट आउट ऑन लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर कि मार्केट ने क्या काम किया। यू कैन सी दिस थिंग। जो हमारी एक्सपायरी थी, राइट, ठीक है, थर्सडे के दिन 4 तारीख को, मतलब मार्केट हम कहीं ना कहीं एक साइडवेज के आसपास खुले, उसके बाद धीरे धीरे सरकते हुए एंडिंग में एक अच्छी खासी रैली आ गई। ठीक है, एंड क्या ऐसी एक वजह थी जिसके कारण मार्केट लाइक जैसे हम कल ओपन हुए, ठीक है, फ्राइडे को एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट ने लाइक पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि चलो भाई ये गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद मार्केट मतलब उसके पहले ही घूम गया और अच्छा खासा फॉल आया। तो ऑफ कोर्स इन सभी चीज़ों के मतलब कोई डायरेक्ट आंसर्स तो नहीं है, बट कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लाइक हम लोग काफ़ी देर से एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आनी चाहिए, है ना। यहाँ से हम लाइक जब से 27 मार्च के आसपास से, जब से हमारा एक बॉटम आउट प्रोसेस हुआ है, तो लाइक सिंगल डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। लाइक ये, इसको मैं एक डिसेंट करेक्शन नहीं बोलूंगा। आप किसी भी पॉइंट पर जाकर एक फिबोनाची लगाने की कोशिश करोगे, यू विल बी फाइंडिंग इट आउट कि मार्केट ने अभी तक ढंग का कोई करेक्शन दिया ही नहीं है। ये साइडवेज मार्केट था। यहाँ पर एक्चुअली जो होता है फिबोनाची पर भी लाइक हम बोलते हैं कि 50% तक तो मार्केट एक बार रिट्रेस कर लेता है, या 38% तक मार्केट रिट्रेस कर लेता है, और 61% के जो लेवल्स होते हैं वो गोल्डन लेवल्स होते हैं, जहां से मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस करने के बाद एक ट्रेंड जो होता है उसमें दोबारा रिज्यूम करता है। तो यू कैन सी दिस थिंग कि अगर हम मार्केट को इस लेवल के आसपास देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हुआ एंड मार्केट में करीबन करीबन 800 से 1000 पॉइंट की यहाँ पर रैली आई थी। ठीक है, 900 साढ़े 900 पॉइंट की रैली आ गई, और उस 900 साढ़े 900 पॉइंट में जब मार्केट नीचे आया तो करीबन सिर्फ 300 पॉइंट से मार्केट घूम गया एंड अगेन यहाँ से फिर से वी हैव सीन लाइक वेरी ग्रेट हाइज ऑफ कोर्स। एंड आप ये देखकर मतलब हैरान होंगे कि लाइक जब से हम शुरू हुए हैं इस साल में, ठीक है, 2023, तो कहीं ना कहीं हमने इस साल का हाई तोड़ दिया है, राइट। इस साल का जो हाई था, यस ग्रेट। तो मंथली के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये हमारा अप्रैल, ओके मंथली लगाना था, ये वीकली लग गया, नाइस। ओके, तो ये था हमारा जनवरी का हाई। आप देखोगे 18,251 का हाई था, और यहाँ पर हमने हाई मारा है 18,267। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का जोन है। मैं हमेशा लाइक कैंडल्स को इस हिसाब से भी समझने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कैंडल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होने लग जाए ना, वहां पर समझ लेना कि थोड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ का मतलब बॉस, मतलब ये एक बिहेवियर एनालिसिस है जिसको मैं खुद से एनालाइज किया मैंने काफी सालों में। हो सकता है मतलब कई कई लोगों को ठीक लगे, हो सकता है कि लोगों को ठीक ना लगे, ठीक है, बट अगेन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको मतलब समझना है तो समझ सकते हो। नाउ सी दिस थिंग, यहाँ पर इसकी ओपनिंग ग्रीन कैंडल की थी, जो मंथली कैंडल नवंबर का, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन अगले ही महीने दिसंबर में उसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास आती है। ठीक है, उसके बाद अगले महीने जनवरी में भी हमने कहीं ना कहीं उसी रेजिस्टेंस के आसपास से हाई मारा, ओपनिंग वहीं पर हुई, थोड़ा सा ऊपर गए, विक बनाकर क्लोजिंग नीचे आ गई। फरवरी के महीने में भी हमने लाइक ऊपर जाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उसी जोन को हमने टेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हार्डली एक मेरे ख्याल से 18,103 से 140, मतलब 30-40 पॉइंट का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्रिटिकल जोन है, मतलब 50 पॉइंट के आसपास मोटा मोटा लगा लो। तो मार्केट ने इस बार भी यही किया है, ठीक है, इसी जोन को टेस्ट किया। तो क्या हम यहाँ से डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप मेरी मानेंगे बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्राइवेट ग्रुप में मतलब ये चीज़ वहीं पर मेंशन कर दी थी कि मंडे के लिए थोड़ा सा तैयार रहना कि मंडे को मार्केट सरप्राइज देगा। ठीक है, हर बार यहाँ पर मैं हर बार एक चीज़ दोबारा दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी मतलब 6-7 महीने हो गए हैं कि बहुत, जब भी 3 बजे के बाद मार्केट में एक माता वाली रैली आती है, पागलों की तरह मार्केट सिंगल डायरेक्शन में भागता है, चाहे ऊपर की जगह या नीचे की जगह, उसमें हमेशा ध्यान रखना कि अगले दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्योंकि 3 बजे की जो रैली होती है ना, यहाँ पर आप देखोगे 30 मिनट्स का कैंडल की बजाय अगर मैं 15 मिनट का कैंडल लगाऊं, यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग कि एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास यहाँ से रैली होनी शुरू हुई है। ठीक है, एंड प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो ये चीज़ देखकर यहीं पर पता लग गया था मेरे को कि मार्केट मतलब अगले दिन कुछ ना कुछ सतरंगी करेगा।
ऐसे केसेस मैंने अक्सर देखा है, जब भी ये 3 बजे के बाद एक रैली आती है तो मार्केट एकदम ओपन हाई बनाकर गिरता है। 1 मिनट का कैंडल में भी मतलब आपको एग्जिट करने का मौका नहीं देगा और बहुत बड़ा भयंकर कैंडल बनता है, ठीक है। और या फिर गैप डाउन हो जाता है बाय की साइड पर। एंड सिमिलर वे में जब हमारी 3 बजे के बाद एक डाउन साइड की रैली आती है तो मार्केट यहाँ पर अपसाइड की एक रैली देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो है कि मार्केट मंडे को ना, जो लोग यहाँ पर पुट लेकर गए हैं उनका पुटा पुटा कर देगा भाई साहब। मतलब आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में फॉल आना है, सबको पता है, ठीक है। बट मार्केट भाई यहाँ पर लंगर नहीं लगा हुआ कि हर बंदा आएगा चलो आज हम सेल कर देते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार कितने लोगों की पिटाई की है। ये सपोर्ट का जोन था, तोड़ा, उसके बाद फिर से ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट का जोन था, इसको ब्रेक कर दिया, फिर से मार्केट ऊपर, ठीक है। तो जितनी बार लोगों को लग रहा है मार्केट गिरेगा, मार्केट वहीं से लॉलीपॉप देकर ऊपर लेकर जा रहा है, ठीक है। अभी अगर इसको गिरना भी है ना तो यहाँ पर फिर से लोगों को फंसाया जाएगा कि भाई साहब नहीं, मैं गिरने नहीं वाला हूँ, यहाँ पर मैं फिर से अभी अप ट्रेंड में हूँ। एंड आई फील समवेयर अराउंड द लाइन ये एक बार ये भी काम करेगा। जितने भी लोग ये ट्रेंड लाइन लगाकर बैठे होंगे, जिनको लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, भाई जा सकता है, बट मैं ये ट्रेंड लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे को ये चीज का अंदेशा रहे कि जब यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ जाएगी ना ट्रेंड लाइन पर, मेरे को बाय तो कतई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया मार्केट में काफी सारी चीजें जो आपको एक टाइम के साथ क्लैरिफाई हो जाएंगी। भाई इतनी बड़ी सेलिंग आई है, अच्छा इसका क्या मतलब था कि मार्केट टेक्निकली, आप सभी को एक चीज पता है कि जब भी गैप क्रिएट होता है तो मार्केट वो गैप फिल करता है। तो वैसे कौन सी मतलब भांग पीकर आया मार्केट की भाई गैप डाउन ओपन हुआ और भयंकर यहां से मतलब ओपन होते ही बाइंग आ गई, इतना बड़ा ग्रीन बुलिश कैंडल बना, पर ये गैप तक फील ही नहीं हुआ और उसके पहले ही गिर गया, ठीक है। मतलब कोई ना कोई सेलर तो है ना जिसको लग रहा है कि भाई इसको यहीं पर सेल कर देते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। एंड अगर आप 1 डे चार्ट पर कहीं पर जाकर देखोगे, यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि काफी देर से सेलर्स अपनी पोजीशन ट्राई कर रहे हैं और ये एक वही जोन है जहां पर मतलब बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हुए हैं। ये एक अच्छा खासा सेल ऑफ था, उसके बाद मार्केट मतलब सबको मतलब लॉलीपॉप देकर दिया गया, चलो कोई नहीं हम ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद फिर से भयानक कैंडल लाल, फिर नीचे, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल, सबको लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद फिर से मार्केट एक यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस क्रिएट की गई, उसके बाद मार्केट फॉल आया, राइट। उसके बाद फिर से इसी जोन से नीचे हुआ सेल, फिर से इसी जोन से नीचे हुआ सेल। नाउ अगर हम यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भाई इतनी जल्दी गिरावट भी नहीं आएगी। ऑल आई एम सेइंग इज कि यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करना, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही लगा लेना मेरे भाई, ठीक है, या फिर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो। ऑलरेडी मार्केट एक ब्रेकडाउन दे दिया हुआ है, बट आई फील कहीं ना कहीं ये सबको एक फिर से एक बार झांसे में लेगा। टेक्निकल, जितने भी लोग टेक्निकल्स को अच्छे से भगवान मानते हैं, सही बात है, करो काम। पर अगेन भाई आज यहाँ पर भी एक चीज अगर आपने देखी होगी, निफ्टी में यहाँ पर इतना बड़ा हैमर बना, ठीक है। सब लोग बोल रहे थे मार्केट हो यहाँ से रिकवर कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जोन है, यहाँ से मतलब भाग सकता है, नो डबल बॉटम बनाकर। 15 मिनट चार्ट पर शायद बैंक निफ्टी में मैंने देखा था, आई सपोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर तो बहुत ही अच्छा काम था। हाँ ये देखो, इसको बोलते हैं परफेक्ट चार्ट पैटर्न। यहाँ पर देखो अच्छा खासा इसका बुलिश कैंडल और यहीं पर इसी जोन के आसपास से बाइंग, ठीक है। तो क्यों मार्केट ने यहीं से बाइंग की और यहाँ पर फिर से मतलब ऊपर नहीं जा पाया और यहीं से थप्पड़ खाकर मार्केट वापस आ गई। भाई जितनी बार मर्जी, मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, जितने मर्जी हैमर बन जाए, जितने मर्जी शूटिंग स्टार बन जाए, मार्केट को जो करना है ना वो तुमसे परमिशन लेकर नहीं करेगा। और अगर इतनी बड़ी नीचे की साइड पर डाउन साइड की रैली आ गई है ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है साइकोलॉजी का लेवल जो इसका है 43,000, हो सकता है 43,000 के ऊपर भी निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 500, 550 या 600 पॉइंट का अपसाइड, एंड निफ्टी में करीबन 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड एक बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे का सेल ऑफ आएगा ना, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना एंड ट्राई करना कि ये जो भी अगला एक्सपायरी आ रहा है करीबन आपका ये है, हाँ 18 तारीख का, ठीक है, सॉरी 11 तारीख को है ना एक्सपायरी। तो कल की तो छुट्टी है संडे की, ठीक है। तो मंडे को शायद मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हो, 9 के आसपास शायद मेरे को लग रहा है, 9 या 10 के आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं बेरिश सेंटीमेंट बन सकता है। और इस चीज को यहाँ पर सिर्फ 11 के लिए प्लान मत करना, ठीक है। मार्केट में प्लान करना 18 या 25 की एक्सपायरी, ठीक है, बेरिश साइड के लिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट, मतलब दिस इज जस्ट माई व्यू एंड आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट मैं आपको सिर्फ जिस हिसाब से मेरे को चार्ट पढ़ने में समझ आ रहा है, मैं सिर्फ आपको उतनी चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो इतना लेबर्ड मूव आया, मतलब घिसट घिसट कर रो कर ऊपर गया, एक झटका आया, फिर से घिसट घिसट कर ऊपर गया, और यहाँ पर अच्छा खासा एक ओपन होते ही नीचे फॉल, फिर से रो कर ऊपर है। मतलब बहुत ही गंदी भयानक, मतलब हमेशा बुल साइड पर ऐसा ही होता है, रो पीट कर ऊपर जाता है और जब भी एक रैली आती ना तो धमाके से नीचे गिरता है। सीधे सिंह यहाँ पर भी वही चीज हुई थी, रो पीट कर ऊपर जा रहा था, एक झटका नीचे आया, फिर से रो पीट कर ऊपर गया, झटका नीचे आया, उसके बाद ऊपर लेकर जाया गया। ये देखो कितना ही ज्यादा लेबर्ड मूव है, मतलब इतने छोटे 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 कैंडल, और उसके बाद धमाके से देखो कितनी अच्छी खासी रैली आई नीचे की साइड डाउन साइड पर।
मतलब ये एक एक्सपेक्टेड चीज लग रही है मेरे को। यहाँ पर भी अगेन ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का एरिया था। इसके बाद अगर आप देखो कहीं ना कहीं ये इसको भी मान सकते हो इस जोन के आसपास। देखो कितना मतलब लेबर्ड मूव था, ये भी रो पीट कर ऊपर जा रहा था। मतलब ये तो हम अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहे थे अक्टूबर के महीने से, ठीक है। इसको तो इतना नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ ये इसको भी चीज को समझ सकते हो आप। सी दिस थिंग कितना मतलब घिसट घिसट कर ऊपर जा रहा है एकदम से नीचे। फिर मतलब ऐसी सिचुएशंस में आप लाइक, मैं तो अभी यही प्लान कर रहा हूँ कि भाई जब भी मतलब बाई की साइड पर आएगा ट्रेड, ठीक है, पोजिशनली, इससे अच्छा कि कॉल बाय करो भाई या फ्यूचर बाय कर लो, ठीक है। थोड़ा सा हैज कर फ्यूचर बाय कर लो या फिर पुट के साथ हैज कर लो उसको, करीबन आपका अंडर 50,000 बन जाता है आराम से, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली प्लान इट आउट। अगर आपको चाहते हो कि फ्यूचर में हैजिंग कैसे करनी है, अंडर 50,000 कैसे प्लान करना है, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10-20 लाइक्स, छोटा सा टारगेट रखते हैं, 10-20 लाइक्स आ जाते हैं तो, ठीक है। एंड सी अगेन गाइज, अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक मार्केट में मेरी यूएसपी है बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। मतलब मार्केट में चार्ट्स हर बंदा पढ़ लेता है, बट एक बिहेवियर होता है, हर एक बंदे का कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है। और मार्केट में मेरे को जिस हिसाब से बिहेवियर समझ लग रहा है, तो मार्केट में मतलब एक फॉल अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है। एंड जस्ट लाइक थिंक कि लाइक यहाँ पर मार्केट ने इस जोन के आसपास से इसका ब्रेक डाउन दिया था, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं 43,000 से लेकर 43,150-100 के आसपास तक हम शायद इसको दोबारा रीटेस्ट कर लें और उसके बाद फॉल आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो, ये 3:34 के आसपास ही मैंने ग्रुप में अपडेट किया था, आपको याद हो तो। वी माइट सी सरप्राइज ऑन मंडे, गैप अप पॉसिबिलिटी टू 70-75%, वी विल प्रोवाइड एनालिसिस वीडियो ऑन वीकेंड। और ये चीज मैं तब बोलकर गया था जब डाउ ओपन नहीं हुआ था ठीक है। एंड जिसको डाउ देखना है तो एक बार आप सिंपल गूगल कर लो, ठीक है, यू विल बी सीइंग इट आउट। डाउ 500 पॉइंट के ऊपर मेरे ख्याल से उसकी क्लोजिंग आई थी, है ना। डाउ जोन्स दिखा दे भाई, हाँ 500-550 पॉइंट ऊपर खुला है। तो अगेन आईटी सेक्टर सारा का सारा बुलिश है। एप्पल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, 4-5% वो ऊपर भागा है। तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि भाई मार्केट भी यहाँ पर जो लोग पुट लेकर गए उनका भाई अच्छे से बेड़ा गर्क होगा, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी है। एंड अभी मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल बैक देगा, उसके बाद एक दिन या 1.5 दिन मार्केट वहाँ पर टाइम पास करेगा, फिर फॉल आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बॉस मार्केट में जो अभी फॉल आएगा ना, थोड़ा सा उसको प्लान करना, मतलब ये एक्सपायरी 11 के लिए मत करना, 18 या 25 के एक्सपायरी के लिए प्लान करना उसको, ठीक है, पोजिशनली। बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आएगा एंड अगेन वो जब नीचे गिरेगा तो फास्ट गिरेगा और ऊपर जब पुल बैक आएगा उसके बाद ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगा। मतलब अगेन सबको पता है कि हायर हाई पैटर्न्स, लोअर लो पैटर्न्स कैसे होता है। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है, और जाता चला गया। नाउ अगेन मार्केट नीचे गिरेगा, पुल बैक आएगा, फिर अगेन इट विल बी सेल ऑन राइज काइंड ऑफ रैली, ठीक है। सबको इतना तो पता ही है। नाउ किस पॉइंट से गिरेगा वो मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता होता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो यहाँ पर एक चीज़ सिंपल सी और है कि वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस पर जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सारे के सारे कैंडल्स के क्लोजिंग ऑलमोस्ट इस साइड के आसपास है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार यहाँ पर जोन मार्क कर देता हूँ। ये देखो इस कैंडल्स के आसपास थोड़ा सा जोन है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने मतलब सिंगल टाइम में हमेशा हमको पता है कि लाइक मार्केट सिंगल टाइम में कभी भी रिकवरी नहीं करता। यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ था एक, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अभी आए हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे आएंगे। और कितना नीचे आएंगे, हो सकता है यहाँ पर नीचे आकर फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर उठे ऊपर, या फिर हो सकता है यहीं से कहीं ना कहीं 17,550 या 17,500 के आसपास से डब्ल्यू ऊपर बनाकर घूम जाए। नो वन कैन से राइट कि कैसे वो चीज़ होगी। मतलब यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी सबको पता होगा कि एम पैटर्न बनना, नीचे गिर गया, बट अगेन वो तो जब चार्ट धीरे धीरे बनेगा तब हमें एक चीज़ मतलब कायदे से पता लगेगी। बट इतनी चीज़ तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं मई के अंदर मेरे को ये लेवल्स दिख रहे हैं मार्केट में, 17,750, मतलब 17,800 से लेकर 17,850 के आसपास मेरे को मार्केट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जिसको प्लान करना है गाइस, आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हो। 17,800 की पुट मई के महीने की फाइनल एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की, वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लेकर ही जाओ, बट मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 17,800 की पुट मई के महीने की अगर आप यहाँ पर प्लान करोगे तो यू विल बी सीइंग कि इसमें कहीं ना कहीं 70 के आसपास का भाव चल रहा है, ठीक है। 17,800 की पुट अगर आप यहाँ पर इसकी देखोगे तो करीबन 3600-3500 के आसपास आपको ये मिलेगी। और अगेन मंडे को सस्ती और मिल सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा, दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बाई इट आउट, ठीक है। तो मैं इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा 50, 60, 70 जहां पर भी मेरे को मिलती है। और इसके टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लाइक 2x तक,
या 2x के ऊपर भी, ठीक है। हो सकता है 200 मिले, हो सकता है 300 मिले, हो सकता है 500 मिले, मुझे नहीं पता मेरे भाई। इसमें स्टॉप लॉस नहीं रहने वाला है। मैंने क्योंकि एक चीज आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जून तक के मेरे सारे के सारे ट्रेड्स, ठीक है, 0-0 रहेंगे। अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार जून सर्च कर देता हूँ एंड अगेन यहाँ पर, हाँ, दोज हु विल बी एबल टू सर्वाइव टिल जून विल बी एबल टू सी देयर ट्रेडिंग करियर अहेड और एल्स क्लोज देयर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं कितनी बार आप लोगों को एक चीज बोल चुका हूँ कि बॉस, मार्केट जो है जून तक का थोड़ा सा अतरंगी लग रहा है मेरे को, ठीक है। मार्केट बहुत ही कलेश वाला है। मार्केट ऊपर से नीचे भी गिरेगा, नीचे से ऊपर भी जाएगा और बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गए। बिलीव मी, जब यहाँ पर ये वाली रैली शुरू हुई थी, ठीक है, ये बैंक निफ्टी की, तो मतलब मैं मम्मी की कसम अगर बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास मेरे को थोड़ा हल्का सा लगा था कि मार्केट शायद ना, मतलब यहाँ पर कुछ फाड़ देगा, ठीक है। पर जब यहां से रिकवरी आनी शुरू, फिर बंदा खुद को सेल्फ डाउट करता है कि शायद नहीं यार, आज वो वाला दिन नहीं होगा शायद। पर अगेन फिर मैंने वो पोजीशन 0-0 के लिए छोड़ दी, ठीक है। मेरे पास करीबन आई गेस कुछ मल्टीपल लॉट से, उसमें से मैंने 70-80% काट दिए थे और अगेन उसको जब रखा था तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर 43,000 की पुट लेकर गया था, ठीक है। आपको मैं अगर होगा तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने वहां पर डाला भी होगा ग्रुप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मैंने शायद यहाँ पर, हाँ, ये वाली पुट्स थी, हाँ 42,500 की पुट थी, सॉरी। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने डाला था निफ्टी का, और ये मैंने एक्चुअली लेट डाला था। मैंने इससे पहले कुछ पोजीशंस बना ली थी, प्राइवेट ग्रुप में भी मैंने स्टूडेंट्स को बोला था। हाँ, 43,400 की कॉल थी, ये सुबह ली थी, इसमें स्कैल्पिंग का अच्छा खासा मिला था, ठीक है। उसके बाद हाँ, या शायद ये यही है आई सपोज, बैंक निफ्टी की 42,500 की पुट 90 रुपए के आसपास थी और इसमें देखो आप 190 के आसपास इसका प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है, करीबन जब मार्केट क्लोज हुई है। तो एंड अगेन आई सपोज 42,500 की जो पुट थी ये 200 के ऊपर भी गई थी, हाँ 200-250 के आसपास इसने हाई मारा था, राइट। तो मतलब अगेन हर बंदा इतना नहीं पता होता बॉस कि मार्केट कहाँ से घूमेगा, ठीक है। बट मेरा इतना सा पॉइंट था कि भाई मेरे को, मतलब अभी तक मार्केट में कोई भी चीज़ इतनी 100% तो नहीं है। नो वन कैन टेल कि अगर यहाँ पर -300 आपको दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता ही, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ये भी डाला था कि मार्केट ने जैसे इतना बड़ा गैप डाउन किया, लॉलीपॉप दिया सभी को, ठीक है। 9:07 का जो स्क्रीनशॉट था मेरा, सी दिस थिंग, दिस वन 9 AM प्री मार्केट ओपन 574 पॉइंट जब मार्केट आपको दिखा रहा है नेगेटिव में, तो नो वन वुड हैव इमेजिन कि ये 574 पॉइंट्स ओपन होते ही मार्केट में इतनी बड़ी रैली आएगी। एंड यू कैन सी दिस थिंग, ये 574 पॉइंट्स में से अगर आप इसको माइनस कर भी दोगे ना, जहां से ओपन हुए हैं, तो 473 पॉइंट्स, मतलब भाई 574 में से 473, मतलब मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट नेगेटिव रह गया था। तो मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं, याद रखना मेरी बात, जून तक ये मार्केट ऐसे ही काम करेगा बॉस, आपको दिखाएगा स्पेशली कि कुछ कर रहा है। मंडे को यहाँ पर किसी दिन सपोज करो मंडे को मार्केट ऐसे अच्छा खासा बुलिश बंद हो गया, अगले दिन बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आप सेल कर या बाय कर उसको प्रॉफिट करने की बुक करोगे, ठीक है, बाय करोगे, यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये इंट्राडे स्पेसिफिक या BTST स्पेसिफिक हर दिन कलेश रहने वाले हैं टिल जून, ठीक है। अभी इसके रीजंस बहुत सारे हैं, पर मैं अपनी तरफ से जितनी मेरे को स्टडी पता थी, मैंने जितना सीखा है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली जो भी चीज़ मेरे को समझ लगती है, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है कि भाई मैं आपको थोड़ा सा पहले आगाह कर सकूं, ठीक है, उसके रीजंस, ठीक है। एंड इसके पीछे मेरे ख्याल से मैंने आपको ये भी बोला था कि इस साल बहुत बड़े फूड क्राइसिस भी आएंगे, ठीक है। अगर आपको शायद याद हो तो एक बार दिखा देता हूं मैं, ये देखो वार्निंग मैसेज, आई होप आपको ये याद होगा। वार्निंग मैसेज, इफ यू कुड सस्टेन इन मार्केट टिल जून एंड कांग्रेचुलेशंस बिकॉज अ वेरी रफ एंड टफ पीरियड इज कमिंग अप अहेड, पीपल विल लिटरली क्राई, ओके। माय एडवाइस, टेक वेरी लिमिटेड ट्रेड्स। यस, जितना मर्जी बोल लूं कि मत ट्रेड करना, पर सब ट्रेड करते हैं इंक्लूडिंग मी। मुझे पता है भाई मेरी खुद की वीकनेस है, बिकॉज कंट्रोल नहीं हो पाता, आई नो दैट, ठीक है। पर मेरी एक बात याद रखना, मैंने ये भी बोला था कि बहुत कठिन समय आ रहा है मार्केट में आगे 2-3 महीने, जो नहीं सोचा होगा वो होगा। एंड यू विल बी सीइंग अ न्यूज कमिंग अप लाइक दिस, 10 लाख से ज्यादा या 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख पीपल ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दिए। ये आपको जून या जुलाई के आसपास तक ऐसी न्यूज आती हुई दिख जाएगी, बिलीव मी। इट इज अ वेरी टफ टाइम एज पर एस्ट्रो। आई एम ऑल्सो सीइंग अ फूड क्राइसिस कमिंग अप अहेड, सो प्लीज बी केयरफुल।
अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है, एंड भगवान पर भरोसा रखें। जय श्री राम। ये चीज मैंने बोली थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुसाइड के केसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं एज पर टाइम साइकिल, ठीक है। वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नेगेटिव हूं, बट अगेन जो चीज एक समय के साथ होती रहती है, ठीक है। हम सबको पता है कि मतलब जैसे मार्केट का नियम है, 1992 में क्रैश आया, मार्केट गिरा। उसके बाद 2000 का .com बबल फटा, मार्केट गिरा। 2008 का क्रैश आया, लेमन ब्रदर क्राइसिस, मार्केट गिरा। 2008 के बाद 2020 में क्रैश आया, कोरोना, मार्केट गिरा। अगली बार फिर से गिरेगा 30 से 40%। कब गिरेगा भाई? हर 8 से 10 साल के अंदर मार्केट में एक अच्छा बहुत बड़ा फॉल आता है, ठीक है। 2020 के बाद हो सकता है 2027 में, 2025 में, 2028 में, मेरे को नहीं पता, पर आएगा फॉल एक, ठीक है। 40 से 50% का फॉल आएगा उस पॉइंट पर भी। मतलब मार्केट का नियम है भाई, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सबको पता है। तो जो बंदा अपनी हिस्ट्री से सीखे ना, उसको बोलते हैं फुद्दू, ठीक है। तो मैं एटलीस्ट बहुत सारी चीजें सीख चुका हूं। उसको ऊपर काम नहीं होता है, मुझे पता है, बहुत मुश्किल होता है खुद की साइकोलॉजी को सुधारना, बट कोशिश कर रहे हैं भाई, ठीक है। और मैं आपको वही चीज आगाह कर रहा हूँ। यहाँ पर शूटिंग स्टार देखकर शॉर्ट मत कर देना, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट आपको मंडे या ट्यूसडे कहीं ना कहीं एक मौका देगा। उस पॉइंट पर अपनी पोजीशन जो होंगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 11 तारीख के लिए मत प्लान करना। हो सकता है 18 या हो सकता है 25, मतलब अगले हफ्ते की प्लान करना या 25 की प्लान करना, मंथली एक्सपायरी की, ठीक है। सो दिस इज माई प्लान एंड इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मार्केट है भाई, आसानी से पैसा नहीं देगा। और अपनी जो पोजीशन लोगे, एक बार यहां पर फिर से चीज बोल जाता हूं, ये जो अभी मैंने आपको 17,800 का पुट दिखाया था, ठीक है मेरे भाई, ये 17,800 का जो पुट आपको 70 रुपए के आसपास दिख रहा है, हो सकता है ये आपको मंडे को या 1-2 दिन में 50-40 कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। वहां पर ऐड कर सकते हो, पर ऐड इसी मंशा के साथ करना, अगर आपका पैसा जीरो हो गया तो रोने मत लगना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है, कि मार्केट जून तक ये पूरे ऐसे काम करेगा। मेरे को चाहे अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। बट भाई अगर मैं गलत हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं सीधी सी बात मुंह पर बोलता हूँ, यहाँ पर कोई भगवान नहीं है भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। मुझे इतनी चीज पता है कि जो प्रॉफिट मैं कर रहा हूँ उसी के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं स्कैल्पिंग के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वहां पर अपना जो भी सपोज करो 50% प्रॉफिट है, 60% प्रॉफिट, उसके ऊपर रिस्क ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को सपोज करो अगर मेरा कोई मैंने प्रॉफिट किया 30-40,000 का, वॉट एवर, ठीक है। उस 30 से 40 हजार में से मैं बोलूंगा मैं अपना 20-25% प्रॉफिट घर लेकर जाऊंगा। और कभी मेरे को ऐसा रिस्की ट्रेड मिले जहां पर मेरे को ये 70 रुपए का कॉल आने वाला टाइम पर 200-250, मतलब 1:2 1:3 के रिवॉर्ड मिल सकते हैं भाई, मैं वहां पर लगा सकता हूं पैसे, ठीक है। उस 35,000 के प्रॉफिट में से 20-25 हजार का मैं रिस्क ले सकता हूं। तो अगर आप इस सोच के साथ काम करोगे ना सर, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। नहीं तो आप अपनी कैपिटल का ही इरोजन करोगे। एंड अगेन मैं तो सबको यही बोलूंगा मेरे भाई, जून तक तो काम मत करो, ठीक है। ये कैंडल जो निफ्टी बैंक का बना है ना मेरे भाई, वन डे पर, बहुत ही अनयूजुअल कैंडल है। आप मेरे को कोई ऐसा दिन दिखा दो जब आपको दिखाओ कि ऊपर इतना बड़ा कैंडल गया हो और उसके बाद उतना ही नीचे आ गया हो। बहुत अनयूजुअल कैंडल है ये, ठीक है। आप यहां पर देख लो, 1000 पॉइंट की फॉल आई है, पर 1000 पॉइंट हुए नहीं है, ठीक है। ये एक दिन आपको दिख रहा होगा 1000 पॉइंट, बट ये एक दिन 1000 पॉइंट नहीं है। इसको मोमेंटम को अगर आप कैप्चर करोगे ना, इंट्राडे मोमेंटम वॉलेटिलिटी, मार्केट ओपन होता है 574 पॉइंट, याद रखना, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। 574 पॉइंट्स इट ओपन्स डाउन, उसके बाद 474 पॉइंट की अपसाइड की वॉलेटिलिटी, प्लस उसके बाद 474 से फिर से जो नीचे फॉल आया है 952 पॉइंट्स। भाई 2000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है एक दिन में बैंक निफ्टी में। ये 1000 पॉइंट की जो वॉलेटिलिटी देखकर खुश हो रहे हो ना, 1000 पॉइंट मार्केट गिर गया, मैंने पुट लिया होता तो बहुत अच्छा होता। ये भाई यहाँ पर लंगर नहीं लगा है, ठीक है। और यही सेम चीज हुई थी इस दिन, बजट वाले दिन। बजट वाले दिन आई होप सभी को याद होगा, 1 फरवरी। जिन लोगों को याद होगा कि ओहो बजट वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, मेरे भाई यहाँ पर आपको दिखा होगा कि मार्केट 2500 पॉइंट गिरा था। मुझे याद है पूरे के पूरे फिगर्स, 2400 समथिंग पॉइंट गिरा था यहाँ पर, एग्जैक्टली 2490-2500 के आसपास गिरा था। पर ये क्या हमारे पास फिगर 2400-2500 पॉइंट का नहीं मेरे भाई, यहां से कैलकुलेट करो 1000 पॉइंट ऊपर, उसके बाद 2500 पॉइंट नीचे, 3500 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ठीक है। उस 3500 पॉइंट में से भी अगर आप देखोगे, ये 3500 पॉइंट नीचे आएगा, उसके बाद एंडिंग में फिर से यहां से मार्केट जब ऊपर गया, ये भी 1000 पॉइंट का एक कैंडल, सॉरी 500 पॉइंट का कैंडल बना था, आई गेस 1000 ही था शायद, हाँ 800 और ये 1000, हाँ ये 30 मिनट्स का कैंडल देखो, तो 3500 और 1000 फिर से 4500 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी, ठीक है। इसको ये मत समझ लेना कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी सिर्फ आपकी 2400 पॉइंट की थी, भाई 4500 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी बजट वाले दिन, ठीक है। और ये चीज एक मतलब मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले दिन ऐसे ही हो सकते हैं।
आप कहीं ना कहीं ट्रेड लोगे बुल साइड पर, मार्केट नीचे झटके से आ जाएगा और आप उसको काट भी नहीं पाओगे ट्रेड को, इतनी औकात भी नहीं होगी मार्केट में, आपको समय नहीं लगेगा वो। ठीक है, मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज मैं काफी देर तक भुगत चुका हूं मेरे साथ। साइकोलॉजिकली बंदा उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं रहता है, मैं आपको बोल रहा हूं सर। ठीक है, बात अभी कड़वी लगेगी, मेरे को पता है, समझ नहीं लगेगी आपको ये पॉइंट्स, बट बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर यही चीज मैं बोल रहा हूँ जो मार्केट में मैंने सीखा है, अपना खुद का पैसा गवा कर। ठीक है, अभी आपको बात सही लगे, समय लगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगेन मार्केट तो भाई अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। ये 1000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी नहीं थी, यहाँ पर भी पॉइंट की वॉलेटिलिटी आपको मैंने दिखा दी है, 1500 2000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी। सेम आपको मैंने बजट डे का भी एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, उस दिन भी मार्केट हमारा 2400 पॉइंट नहीं गिरा, 4500 पॉइंट गिरा था मेरे भाई। ठीक है, मतलब गिरा तो नहीं, मतलब वॉलेटिलिटी उतनी थी, ऊपर गया नीचे गया फिर से ऊपर आया। तो ये चीज के लिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में डाल रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना। जून तक का टाइम है ना, ये जो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये अभी हम यहाँ पर हैं, आने वाले टाइम पर शायद ये वीडियो को छोटा सा क्लिप शायद डालूं भी, जब हम जून तक पहुंच जाएंगे तब आपको ये शायद मेरी चीज तब समझ आएगी कि हाँ भाई उस बंदे ने पहले थोड़ा सा वॉर्न किया था। ये देखो, ये है बजट का दिन, वॉलेटिलिटी समझ रहे हो, यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर खुले हैं, सॉरी यहाँ पर खुले हैं, यहाँ पर खुले हैं, सॉरी ओपन ऊपर, ऊपर गए उसके बाद नीचे फिर से ऊपर, मतलब इतने बड़े कैंडल में आप वॉलेटिलिटी देख लो मेरे भाई, 42,000 और 39,500 दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर पैसा कमा लोगे सर, जितनी जल्दी गाड़ी के गियर नहीं बदलने में टाइम लगता है ना, मतलब पहला दूसरा तीसरा, मार्केट उस स्पीड से जाएगा यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी, और टिकेगा वही जिसकी स्पीड होगी। ठीक है, अदरवाइज काम मत करना मत करना मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आसान मार्केट नहीं रहेगा, मैं ठोक कर अभी बोल रहा हूँ, मार्केट बीरिश रहेगा जून तक, पर पैसा कमाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी सर। बुल में बैठोगे मार्केट गैप डाउन हो जाएगा, बियर में बैठोगे मार्केट ऊपर खुल जाएगा, ये ऐसा ही मार्केट है। ठीक है, लंगर नहीं लगा है यहाँ पर। एनीवेज, मतलब मेरा जो एनालिसिस था मेरे को बताना था, मैंने बता दिया है यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग। एक अभी सिंपल सी चीज़ है कि निफ्टी का मैंने बता दिया आपको, मंथली व्यू 17,800 का पुट आप ले सकते हो। एंड ऑन द सेम साइड यहाँ पर अगर हम इसका वीकली का चार्ट एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लें तो आप यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं उसी पॉइंट से रिजेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ये एक पॉइंट था, तो बैंक निफ्टी में मेरे को लग रहा है 42,000 का लेवल, 42,000 41,700 के लेवल्स, या ये लेवल, मतलब यहाँ पर अगर इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा मेरा ये वाला, ये, और फाइनल लेवल ये। तो कहीं ना कहीं मार्केट इन 3 लेवल्स के आसपास मेरे को कुछ दिखा सकता है इस महीने। ठीक है, अगर मार्केट का मूड है तो। ठीक है, 100% कोई भी चीज़ नहीं है, बट मार्केट में अगर किसी को काम करना है तो जून के महीने का कॉल सेल कर सकते हो 41,000 का। ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा जून के महीने का। अगर हम कॉल देख लेते हैं, मंथली कॉल है ये, 2100 रुपये इसका भाव चल रहा है। ठीक है, ये 2100 भाव जो होगा ना, ये आपको जून के महीने में शायद 210 या 250 500 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 90% इसमें फॉल आ जाएगा, ऐसा मेरा मतलब थोड़ा सा दिमाग कह रहा है। बाकी अगेन जिसको जिस हिसाब से काम करना है सर कर सकते हो। ठीक है, इसको सेल करोगे अगर कॉल को तो इसमें आपका पैसा लगेगा 1,83,000, करीबन करीबन 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, एंड यू कैन हैज इट आउट एज वेल। अगेन जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर इस वीडियो में कम से कम 10 से 15 लाइक्स आते हैं तब मैं हैजिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा कि इंडेक्स में कैसे आप ये 1,83,000 को सिर्फ 50,000 के अंदर आप कैसे हैजिंग कर कर एक सेफ्टी के साथ अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हो प्रॉफिटेबली। ठीक है, तो गाइज अभी इस वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इंडेक्स के ऊपर मेरे को जो व्यू देना था वो मैंने बता दिया है जून तक का। ठीक है, बाकी अगेन इंट्राडे स्पेसिफिक जो व्यूज रहेंगे वो तो होते ही रहेंगे, बट यहाँ पर अगर मंथली का आप मेरे से प्लान करोगे तो यहाँ पर आप 42,000 का पुट प्लान कर सकते हो। ठीक है, मई की एक्सपायरी का मंथली का, तो वो 300 के आसपास है, बट अगेन प्लान तभी करना अगर ये 300 का 300 जीरो देखने की इच्छा है दिमाग में। ठीक है, इच्छा मतलब मेंटली अगर प्रिपेयर्ड हो उसके हिसाब से ही लॉट लेकर जाना। ठीक है, मैं यहाँ पर ए जीरो बोलने को क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप एक चीज समझ कर देखो, ये वॉलेटिलिटी है ना, ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये कौन सा 42,000 का पुट सुबह तो मॉर्निंग में 100 रुपए और शाम तक मतलब सेम डे में भाई 300 रुपए, क्या मजाक चल रहा है। 200% रिटर्न एक दिन में, एक दिन भी क्या मतलब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, कितना हार्डली आपका 4 घंटे के अंदर, मजाक चल रहा है क्या भाई। यही चीज है,
मैं आपको इसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। नो वन कैन टेल कि मार्केट में क्या होगा अगले समय, ठीक है, पर अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो ना सर, तभी काम करना, ठीक है, वरना मत करना। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर बोल दूंगा ना सर कि ये 100 रुपए का पुट है, लेकर सो जाओ, ठीक है, तो आपको भी पता है सो नहीं पाओगे, मेरे को भी पता है सो नहीं पाओगे, ठीक है। 100 रुपए का आप शायद हो सके यहाँ पर 150 आ जाएगा, बोलोगे अरे सर मैं बेच दूं, प्रॉफिट बुक कर लूं। मैं बोलूंगा भाई नहीं रुको, भी इसका टारगेट ऊपर का है, फिर 225 पर आएगा, अब सर बुक कर लूं। यहाँ पर मैं तो बोलूंगा शायद ना करो, बट अगेन जब ये नीचे गिरना होगा ना, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एग्जिट कर दोगे, यार प्रॉफिट कम हो गया, निकल जाते हैं। पर किसी को नहीं पता ऊपर और कितना जा सकता है मेरे भाई। इसीलिए मैं चीज आपको बोल रहा हूँ, लॉट अपने हिसाब से उतने ही लेना जितनी मतलब होल्ड कर सको, ठीक है। 42,000 का पुट अगर आप यहाँ पर प्लान करोगे तो भाई एक आपका लॉट 7,000 के आसपास आएगा, और वही चीज निफ्टी में आपको 3 से 3500 रुपए के अंदर मिल गई थी, ठीक है। तो जिस बंदे को जितना उसके कैपेसिटी के अनुसार बंदा काम कर सकता है उतना कर सकते हो, ठीक है। पर अगेन मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, मंथली पुट में काम करोगे तो थोड़ा फायदा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और इसको हीरो जीरो के लिए ही प्लान करना, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई मंडे को भी ये 300 तक गया, मंडे को हो सकता है 200 पे आ जाए, 175 150 कुछ भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। नीचे गिरेगा तो मैं बाय करने में उसको आतुर रहूंगा थोड़ा सा, आई विल बी विलिंग टू बाय, बट वो मेरा हीरो जीरो ट्रेड होगा। सेम टू सेम 17,800 का पुट मई का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 42,000 का पुट। अभी किसी को फिन निफ्टी के बारे में पूछना है तो फिन निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओ सॉरी, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में गाइस अगर आप यहाँ पर इसका डेली का चार्ट देखोगे तो यू विल बी सीइंग भाई किसने सोचा होगा, सब लोग यहाँ पर देखेंगे ओहो भैया मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर इस जोन का, चलो दबाकर बाय करते हैं मार्केट ने शूटिंग स्टार बना दिया, चलो सेल करते हैं, मार्केट फिर से मंडे को गैप अप खुलेगा, चलो लग गए सब जगह। कहाँ पर पैसा कमा लोगे सर, ये मार्केट है, इतने आसानी से पैसा नहीं देगा। इसका भी जोन यही वाला लग रहा है मेरे को, ये मतलब 18,500 का ही मान लो, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 18,500, ठीक है, मई के एक्सपायरी का। इसका ओ चल ही नहीं रहा है 18,500, व्हाट व्हाट द हेल, अच्छा खुला ही नहीं है, वाह क्या बात है। 18,500 में ज्यादा नीचे आ गया क्या, एक सेकेंड, नहीं यार मतलब देख तो ठीक रहा है मेरे को 18,500, पर चार्ट क्यों नहीं लग रहा है फिर इसका ये अलग रंग की चीज है। 9 मई, ओके 16 मई में इसका भी नहीं लग रहा। ओके गाइस, तो इसमें प्लान मत करना, ठीक है, इसका चार्ट ये भी खुला नहीं है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही कर सकता, फिर निफ्टी में तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ अभी इसका स्कोप, ठीक है। तो मतलब चार्ट शुड बी रनिंग एटलीस्ट, तो इसका तो चार्ट ये भी ढंग से नहीं खुला है, तो छोड़ दो इसको, फिर निफ्टी को अभी इतना रिस्क मत लेना, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि एक बवाल हो सकता है, कहीं ना कहीं न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे पंजाब नेशनल बैंक में भी लाइक एक बीरिश कैंडल बन गया, और अगर आपको याद होगा पंजाब नेशनल बैंक, अगर आपको ये सीरियसली मैं एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर ये मेरे ख्याल से मैंने 1-2 दिन पहले बोला भी था आपको कि मेरे लेने के बाद पक्का ऊपर जाएगा ये यहाँ पर मेरे ख्याल से पंजाब नेशनल बैंक में कहाँ पर एंट्री बनाई थी, 5वां महीना कहाँ पर है, अरे भाई वेट अ सेकेंड, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक दोनों ही मैंने दिए थे, आई रिमेम्बर इट, एंड मैंने हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक दिया था आपको 3 मई को, और यहाँ पर मैंने दिया था 80 पैसे के आसपास पुट इसका, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं अगले ही दिन एक चीज़ बोल कर गया था 3 मई के आसपास कि भाई जब मैंने लिया है इसके बाद ये पक्का एक बार ऊपर जाएगा, ये आपकी होगी 3 मई, कहाँ पर है ये रही, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया यहाँ पर, और उसके बाद अभी आ रहा है। एंड कौन सी वाली पुट थी ये, 45 50, अच्छा 50 की पुट है। एंड लेट्स सी हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड आउट, PNB 50 की PE, इसको मैंने ये भी बोला था भाई हीरो जीरो के हिसाब से लेना इसको। देखो यहाँ पर 3 मई को इसकी पुट ली थी 85 के 0.80 के आसपास, ठीक है, वो 0.80 से आधी रह गई, 40 के आसपास आ गया, ठीक है, 50 के पास। आप मेरे को एक चीज बताओ कितने लोग वहां पर, अगर आपने
ट्रेड में सपोज करो 16 या 20,000 रुपये लगाया है, 20,000 का आपका 10,000 आ जाएगा भाई, दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक हरकतें होने लग जाएंगी। मैं भाई निकल जाता हूँ, स्टॉप लॉस आधा पैसा रह गया मेरा, कहाँ पर रखूंगी? तो भाई आपको नहीं पता कि कहाँ से घूमेगा। इसी चीज़ के लिए मैंने बोला था कि सर ये होल्ड वही बंदा करेगा जिसके पास दम होगा, ठीक है, अदरवाइज इसको लेना ही मत। और सेम इज द केस विद कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक में भी अगर आप देखोगे 30 मिनट्स पर ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन लगा कर रखी हुई थी मैंने। इस पॉइंट पर जब 3 तारीख को दिया था ना, तो मेरे को खुद को पता था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, और इसमें आपको मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि भाई पिछली बार भी जब इसको मैंने शॉर्ट किया था इस पॉइंट के आसपास, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर गिरा था मार्केट। तो 100% एक्यूरेट कोई हो ही नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। हमारा अगर व्यू ठीक है ना, और अगर मैं इसको पोजिशनली इसलिए लिया था क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा सा अंदेशा है कि शायद मार्केट जिस हिसाब से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अगर वैसे काम कर गया तो भाई अच्छी खासी रैली आ जाएगी। 1 डे चार्ट पर अगर आप देखोगे हर जगह पर शूटिंग स्टार बन रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी एक रेंज बनाकर बैठा है। हो सकता है मार्केट अगर कल पॉजिटिव रहता है तो कल फिर से ये 320 325 तक जा सकता है, ठीक है। पर जिस दिन ये एक बार 315 के नीचे आ गया ना, ये सीधा 300 305 के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो आपको पुट इसका कौन सा दिया था, 310 का पुट दिया था ना कैनरा बैंक का, इसको भी चेक कर लेते हैं। कैन 310 का पुट 5 रुपए पर दिया था सर, वो 5.60 पर चल रहा है। 3 तारीख को जब दिया था वो 5 रुपए के आसपास, वो 5 रुपए का 3 रुपए पर आ गया, ठीक है। मैं बोलता चलो 2.5 रुपए पे आ जाता तब भी आप मर जाते सर। 25,000 लगाया था, 20,000 लगाया था, वो पैसा आधा रह गया, क्या करना है सर। 2 दिन के अंदर ऊपर आ गया ना। अभी मंडे को मैं फिर से जानकर बोलकर जा रहा हूँ नीचे गिरेगा फिर से, पर भाई होल्ड तभी करो ये जून तक के सारे ट्रेड्स अगर हीरो जीरो मान सकते हो तो। मुझे पता है कहना बहुत आसान होता है कि हो सर 15,000 ही तो है, 30,000 ही तो, कई बंदों के महीने की सैलरी होती सर उतनी। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ अगर मतलब आप उसको कर सकते हो तभी करना, अदरवाइज मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलकर जा रहा हूँ, ये जून तक का टाइम सर बहुत ही खराब है, ठीक है। आप बाय कर जाओगे अगले दिन मार्केट सेल हो जाएगा 300-400 पॉइंट, आप सेल कर जाओगे अगले दिन मार्केट गैप अप हो जाएगा 200-500 पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यू अगर ब्रॉडर रखोगे और हीरो जीरो मानकर चलोगे ना, और माइंड को पहले से प्रिपेयर करा होगा, तभी उसमें काम हो सकता है। नहीं तो भाई मार्केट यहाँ पर जून तक तो मैं ये इसलिए नहीं लिखा था मैसेज, ये इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है सर, ठीक है। 10 लाख प्लस जो अकाउंट्स आपको मैंने बोले हैं ना सर, ये चीज़ आपको न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो आप। ये जो आपको न्यूज़ बोली है ना यहाँ पर 10 लाख प्लस पीपल विल बी क्लोजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट्स, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी जल्दी, ठीक है। जून जुलाई अगस्त के आसपास थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, ठीक है। शायद उससे पहले ही दिख जाए, बट अगेन यू विल बी सीइंग दोस थिंग्स बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत गंदी रहने वाली है सर, ठीक है। कैंडल देखने में बहुत आसान लगते हैं कि भाई यहाँ से तो गिर ही रहा है, सेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रहा है, बाय कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई इंट्राडे वॉलेटिलिटी ये मार देगा आपको ठीक है। कैंडल दिख रहा है सिर्फ 2500 पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट उस दिन बजट वाले दिन पर, भाई 2500 पॉइंट नहीं, वो 4,4500 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है। ये मंडे का जो मार्केट था, फ्राइडे का, ये सिर्फ 1000 पॉइंट की रैली नहीं थी डाउन साइड पर, भाई साहब ये 2500 पॉइंट की रैली थी ऊपर नीचे, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता रहा था। बाकी अगेन जिसको जैसे काम करना है सर वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ मार्केट में और आगे भी शायद सीखता ही रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया एंड आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, बाय।